नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की, जो कि उत्तराखंड में है। ऋषिकेश से 26 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित पंचाक्षरी मंत्र जो इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त कर सुख और मोक्ष देने वाला है। प्राणनाथ निराकार रूप में ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। देवों के देव महादेव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं क्षण में पूर्ण करने वाले हैं, फिर वह देवता हो या असुर। इस प्रकार हमारे जगत पिता भोलेनाथ ने भी एक समय अपने इस पूरे ब्रह्मांड रूपी संतान को बचाने के लिए भयानक विष का पान भी कर लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में एक समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से कई तरह की बहुमूल्य रत्न वस्तुएं निकली, जिनको दोनों में बांटा गया। साथ ही एक भयानक हलाहल विष भी था, जिसके प्रकट होने के बाद इसका विषैला असर पूरी सृष्टि में फैलने लगा। ऐसा देख सब भयभीत हो गए और इस जगत के पिता भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि को बचाने के लिए उस भयानक हलाहल का पान कर लिया। उस समय देवी आदिशक्ति भी वहीं थी, महादेव के पीछे, जिन्होंने महादेव के कंठ में अपना हाथ लगाकर उस विष को भोलेनाथ के कंठ में ही रोक दिया, जिससे विष ना तो कंठ से बाहर निकला और ना ही कंठ के नीचे शरीर में प्रवेश कर पाया। इस प्रकार से आदिदेव महादेव, शिव, माँ आदिशक्ति ने मिलकर अपनी संतान रूपी इस सृष्टि की रक्षा। विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया। तब से वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजित हुए, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर नीलकंठ महादेव मंदिर में साक्षात विराजमान है। यही नीलकंठ महादेव मंदिर वो स्थान है जहां महादेव हजारों वर्षों के लिए अपने कंठ की शीतलता के लिए समाधि में रहे, तथा मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान पर है जहां बट वृक्ष के नीचे महादेव ने समाधि लगाई थी। मान्यता है कि मधुमती और पंकजा नदियों के साथ ही महादेव की उस समाधि का साक्षी वह बट वृक्ष आज भी मंदिर में स्थित है। जब महादेव यहाँ समाधि में थे तो माता पार्वती भी उतने वर्षों तक वहीं रहा करती थी, और जब हजारों वर्ष बाद वापस कैलाश पर्वत जाने का समय आया तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के कहने पर इस स्थान पर भगवान शिव स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान है, जिस पर नीले रंग का निशान आज भी है। और तब से यह स्थान विश्व का सुप्रसिद्ध पौराणिक स्थल नीलकंठ महादेव के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था भक्ति का केंद्र है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में इस मंदिर की छठा अद्भुत रूप से दर्शनीय प्रतीत होती है। इन दिनों ही पर्वों पर मंदिरों द्वारा विशाल मेले का आयोजन भी होता है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्भगृह के बाहर ही नदी भी अपने प्रभु भोलेनाथ की सेवा में विराजमान है। नीलकंठ महादेव के दर्शन करते ही भाव विभोर होते हैं एवं अपने सभी कष्टों को भूलकर महादेव से अपनी सभी कामनाओं को पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह के बाहर एक अखंड धुनी भी है। मान्यता है कि यह धुनी महादेव के समय से यहाँ स्थित है एवं प्रसाद के रूप में भी इसे ग्रहण करते हैं, जिससे उनको सभी कष्टों से मुक्ति और शांति मिलती है। भैरव बाबा का स्थान भी है, जहां श्रद्धालु अपने साथ लाया प्रसाद और अगरबत्ती जलाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर साक्षात भोलेनाथ का वास माना जाता है। इस मंदिर में आते ही श्रद्धालुओं को एक अद्भुत शांति एवं आध्यात्मिकता की अनुभूति होती है। मंदिर की द्रविड़ शैली, निर्माण शैली अति आकर्षक है, जिसमें असुरों और देवताओं को समुद्र मंथन करते हुए बहुत ही सुंदर मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मंदिर के सुंदर रंग बिरंगे शिखर पर महादेव और देवी पार्वती, अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से स्वयं शाम को 6:30 बजे तक दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है। अभिषेक प्रातः 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में होता है। मंदिर के रास्ते में बहुत से सुंदर प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेते हैं। यह मंदिर के बाहर स्थित बहुत सी भोग प्रसाद की दुकानें से आप महादेव को अर्पित करने के लिए प्रसाद और अभिषेक की वस्तुएं आदि ले सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ऐसे ही दिव्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा आपकी नीलकंठ महादेव के दर्शनों की अपनी यात्रा का आरंभ करें, और उस परमात्मा को याद करके हृदय से कहिए हर हर महादेव।